अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम में आज हमारा टॉपिक है नील बोहर एटॉमिक थ्योरी। नील बोहर ने 1913 में 1913 में रदरफोर्ड के एटॉमिक में मॉडल में जो हमने डिफेक्ट्स पढ़े थे उसको ओवरकम करने के लिए अपना मॉडल पेश किया। और नील बोहर ने अपने मॉडल में हाइड्रोजन को एज ए मॉडल लिया था, हाइड्रोजन एटम को। उसके कुछ एजम्पशन हैं जिसमें फर्स्ट पॉइंट है electrons are revolving around the nucleus in one of the fixed circular paths called shells or orbits। नील बोहर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर सर्कुलर पाथ्स में गर्दिश करते हैं और ये फिक्स्ड सर्कुलर पाथ्स में गर्दिश करते हैं। यानी अगर फर्स्ट शेल है और उसमें फर्स्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन गर्दिश करता है तो वो फर्स्ट शेल में ही गर्दिश करता रहेगा। इस तरह सेकंड शेल में जो इलेक्ट्रॉन गर्दिश करता है तो वो सेकंड शेल में ही गर्दिश करता रहेगा और उसको उसने शेल्स और ऑर्बिट्स का नाम दिया। ईच ऑर्बिट हैज अ फिक्स्ड एनर्जी। और बोहर ने कहा कि हर शेल की अपनी फिक्स्ड एनर्जी होती है। फॉर एग्जांपल सपोज करते हैं कि फर्स्ट शेल की अगर 5 जूल एनर्जी है तो फर्स्ट शेल की यही 5 जूल एनर्जी फिक्स्ड होगी। इसी तरह अगर सेकंड शेल की 10 जूल एनर्जी है तो 10 जूल ही सेकंड शेल की फिक्स्ड एनर्जी रहेगी। और अगर थर्ड शेल की 15 जूल एनर्जी है तो इसकी फिक्स्ड एनर्जी ही होगी। नील बोहर एटॉमिक थ्योरी के सेकंड पॉइंट में द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। बोहर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसके न्यूक्लियस से फासले के मुताबिक। यानी अगर इस न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन जितना दूर होगा उतनी ही उसकी एनर्जी ज्यादा होगी और न्यूक्लियस के करीब जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी एनर्जी कम होगी। और याद रखें कि न्यूक्लियस के जितने करीब इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही वो स्टेबल होता है। जैसे कि अगर फर्स्ट शेल के इलेक्ट्रॉन है तो ये ज्यादा स्टेबल होता है। तो जितना इलेक्ट्रॉन करीब होगा उसकी एनर्जी कम होगी। फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट शेल है उसकी अगर 5 जूल है तो सेकंड शेल जो न्यूक्लियस से थोड़ा और दूर हो जाता है तो उसकी एनर्जी ज्यादा होगी 10 जूल। और जो तीसरा शेल है वो इन दोनों के निस्बत ज्यादा दूर है न्यूक्लियस से तो उसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी। सपोज करते हैं कि वो 15 जूल है। बोहर ने इन शेल के नाम भी रखे थे, जैसे कि फर्स्ट शेल तो 1 नंबर तो उसका के शेल होगा, सेकंड शेल 2 नंबर तो एल शेल और थर्ड नंबर शेल को एम शेल कहा। नील बोहर एटॉमिक थ्योरी का जो थर्ड पॉइंट है as long as the electrons are revolving around the nucleus in fixed circular orbits, जब तक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर सर्कुलर पाथ्स में जिसको शेल या ऑर्बिट्स कहते हैं उसमें गर्दिश करता रहेगा, they do not gain or lose energy। तो जब तक ये अपने ही ऑर्बिट्स में गर्दिश करेगा इलेक्ट्रॉन न तो ये एनर्जी हासिल करता है और न ही एनर्जी एमिट करता है। एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिट इज फिक्स्ड। हर ऑर्बिट्स की हर शेल की एनर्जी फिक्स्ड होती है। जैसे अगर पहले शेल की 5 जूल सपोज करते हैं 5 जूल एनर्जी है तो ये फिक्स्ड एनर्जी है। इसी तरह सेकंड एनर्जी अपनी फिक्स्ड एनर्जी है। और अगर थर्ड शेल की सपोज करते हैं 15 जूल है तो ये 15 जूल फिक्स्ड एनर्जी होती है। यानी हर एक शेल की एनर्जी फिक्स्ड होगी जब तक इलेक्ट्रॉन उस शेल में या ऑर्बिट में गर्दिश करता रहेगा न तो वो एनर्जी गेन करेगा और न एनर्जी लूज करेगा। 4 पॉइंट में नील बोहर ने कहा कि when an electron jumps from higher energy orbit to lower energy orbits, जब कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी ऑर्बिट से जिसकी एनर्जी ज्यादा है, फॉर एग्जांपल ये 15 जूल वाला ज्यादा है इसकी एनर्जी ऑर्बिट्स की, ये नीचे लोअर एनर्जी ऑर्बिट्स में आते हैं जिसकी एनर्जी कम है तो इट रेडिएट्स एनर्जी और इसकी एनर्जी कम होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें ये इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आया 15 जूल वाले से ये 10 में आता है तो इस दौरान ये एनर्जी लूज करेगा क्योंकि ये ज्यादा से कम एनर्जी वाले में आया है तो ये 5 जूल एनर्जी लूज करेगा तो ये 10 के बराबर हो जाएगा। और इसी तरह अगर इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी ऑर्बिट से हायर एनर्जी ऑर्बिट्स में जाता है तो इट एब्जॉर्ब्स एनर्जी से सेव करे। फॉर एग्जांपल ये जो फर्स्ट शेल वाला है जिसकी एनर्जी सबसे कम है 5 जूल, ये 10 जूल वाली एनर्जी शेल में भी जा सकता है और इसकी कैपेसिटी है अगर उसको ज्यादा एनर्जी मिले तो ये 15 जूल वाली में भी जा सकता है। फॉर एग्जांपल ये ऊपर में जाता है
तो यहाँ से ये 5 जूल एनर्जी से 15 में जब जाता है तो 10 जूल एनर्जी ये एब्जॉर्ब करेगा। और याद रखिए कि ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब कैसे करता है, या तो ये लाइट से या हीट से। जब इसको हीट मिलेगा या लाइट एनर्जी इसको मिलेगी तो ये यहाँ से लो एनर्जी से हायर एनर्जी में जंप लगाएगा, तो इसको एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा उस ऑर्बिट्स के बराबर। यानी 5 से जो 15 में जाएगा तो 10 जूल एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। एनर्जी डिफरेंस को हम मालूम करते हैं डेल्टा ई से, जो बराबर होते हैं E2 माइनस E1 के। यानी E2 वो लोअर एनर्जी वाला है और E1 वो हायर एनर्जी। अगर यहाँ से जंप करता है ये E1 ये E2 से, तो उसको इतनी एनर्जी दरकार होगी, और ये बराबर होता है h म्यू के, जहाँ पे h है प्लैंक्स कांस्टेंट और म्यू फ्रीक्वेंसी है। E1 एनर्जी ऑफ लोअर ऑर्बिट्स, अगर फर्स्ट शेल है तो ये E1 तो ये लोअर ऑर्बिट्स होगा, और E2 एनर्जी ऑफ हायर ऑर्बिट्स, तो अगर फर्स्ट शेल से सेकंड में जाता है तो लोअर से हाई में जाता है तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। और इसका डिफरेंस हम निकालते हैं कि एनर्जी डिफरेंस डेल्टा E इज इक्वल टू E2 माइनस 1। तो जितनी एनर्जी वो जज़ब करेगा एब्जॉर्ब करेगा हाई एनर्जी शेल तक जाने के लिए, उन दोनों को जब आप डिफरेंस निकालेंगे तो डेल्टा E उससे निकल जाता है। बोहर एटॉमिक थ्योरी का जो 5th नंबर पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉन कैन रिजाइड इन एनी ऑफ द ऑर्बिट्स एंड कैन नॉट स्टे इन बिटवीन देम। यानी इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट्स या शेल के अंदर ही रह सकता है, गर्दिश करेगा, जबकि इन शेल्स के दरमियान जो इलाका है, एरिया है, इसमें स्टे नहीं कर सकता। 5th नंबर पॉइंट यही कहता है कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स या शेल के अंदर गर्दिश करता है, जबकि दो शेल्स या दो ऑर्बिट्स के दरमियान जो एरिया है इसमें ये स्टे नहीं कर सकता। और 6 नंबर पॉइंट से बोहर एटॉमिक थ्योरी का कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h डिवाइड बाय 2 एंगुलर मोमेंटम याद रखें कि ये सर्कुलर पाथ में जो चीज रिवॉल्व करता है उसके लिए एंगुलर मोमेंटम होता है, जबकि जो लीनियर हो जो सीधा उसके लिए सिंपल मोमेंटम होता है। यानी अगर ये लीनियर है तो इसमें सिंपल मोमेंटम होगा, जबकि जो चीज सर्कुलर पाथ में गर्दिश करते हुए, जैसे कि इलेक्ट्रॉन है, ये सर्कुलर पाथ में सर्कुलर ऑर्बिट्स या शेल में गर्दिश करता है, तो इसका एंगुलर मोमेंटम होगा, और ये बराबर होता है mvr इज इक्वल टू nh डिवाइड बाय 2 पाई। और यहाँ पे n है नंबर ऑफ शेल, 1 2 3 4, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल। h है m है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और r है रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, या ये डिस्टेंस को भी जाहिर करता है, न्यूक्लियस से जितना शेल का डिस्टेंस होता है। और h है प्लैंक्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू है 6.6262 into 10 पावर -34 जूल सेकंड। तो ये नील बोहर के एजम्पशन थे। आज के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।